बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे। इंतजामिया आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए मुतहरिक। जनूबी पंजाब भर में ट्रांसपोर्टर्स ने 10 की बजाय 15% तक किरायों में कमी कर दी। मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान का किराया 130 से 100 रुपए, अलीपुर का किराया 350 से कम करके 300 रुपए हो गया। डेरा गाजी खान का किराया 200 से कम करके 170 रुपए कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात सामने आने लगे। डेप्यूटी कमिश्नर का कहना है कि नए किराया नामे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद आवाम के लिए एक और अच्छी खबर। मुजफ्फरगढ़ के ट्रांसपोर्टर्स ने भी गाड़ियों के किराए में कमी का ऐलान कर दिया। डिप्टी कमिश्नर मियां उस्मान अली की हिदायत पर ट्रांसपोर्ट के किराए में 15% तक कमी की गई। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि आम शहरियों की तरह हम भी महंगाई से मुतासिर हैं। पेट्रोल डीजल सस्ता होने पर मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान का किराया 130 से कम करके 100 रुपए, अलीपुर का 350 से कम करके 300 रुपए और डेरा गाजी खान का 200 से कम करके 170 रुपए कर दिया गया है। दीगर शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी 15% तक कमी की गई है। दूसरी तरफ शहरियों का कहना था कि किरायों में कमी के ऐलान पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। ट्रांसपोर्टर्स बदस्तूर ज्यादा किराया वसूल कर रहे हैं। किराया अभी तक कोई कम नहीं हुआ है। जब पेट्रोल गिरता है तो किराया कम नहीं होता है, जब पेट्रोल बढ़ता है किराया बढ़ जाते हैं, उसी वक्त बढ़ जाते हैं। ये कहते हैं कि अब हमारी ये महंगाई है, ये महंगाई है। आज से 40 रुपये पेट्रोल कम हुआ है। इन्होंने 3 दिन हो गए पेट्रोल किराया नहीं कम किए। लिहाजा डिप्टी कमिश्नर साहब आरटी सेक्रेटरी को हुक्म दें और ये अमल दरामद फौरी कराएं, किराए कम हो जाने चाहिए। मुसाफिरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइन करार दिया। उनका कहना था कि हुकूमत आम आवाम को रिलीफ देने के लिए मजीद इक़दामात करे, जबकि ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी के ऐलान पर भी अमल दरामद करवाया जाए। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मजीद बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात अवाम तक पहुंचाने का आज़म। कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर एहतशाम अनवर ने ट्रांसपोर्टर्स के किराए कम कराने के लिए अहकाम जारी कर दिए। पेट्रोल डीजल की कीमत में कमी के असरात अवाम तक पहुंचाने का अज़म। कमिश्नर बहावलपुर ने किराए में कमी के ऐलान पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर के हुक्म पर एडिशनल कमिश्नर जाम आफ्ताब हुसैन ने बस और वैगन स्टैंड का दौरा किया और चेक किया कि ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कितने कम किए हैं और किरायानामा के नोटिफिकेशन मुनासिब जगह पर आवेजा किए गए हैं या नहीं। गवर्नमेंट की हिदायत पे कमिश्नर साहब बहावलपुर की डायरेक्शन पे यहाँ पे मैं अड्डे पे मौजूद हूँ और यहाँ पे लोगों से जो आ रहे हैं, लोग मुख्तलिफ शहरों से या जा रहे हैं, उनसे पता किया है कि जो नए रेट हैं किराए उस पर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई है नहीं हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से भी यहाँ पे बड़े लोग मुतमईन हैं गवर्नमेंट के इस इक़दाम से कि नए रेट्स जो हैं वो स्ट्रिक्ट उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और अगर खुदा न खास्ता कोई कंप्लेंट होगी तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा इंशाल्लाह। एडिशनल कमिश्नर ने शहरियों के तासुरात जानने के लिए उनसे बातचीत भी की ताकि वो जान सकें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी बारे उनके क्या ख्यालात हैं और उन्हें किरायों में कमी के हवाले से कोई शिकायत तो नहीं। जाम आफ्ताब ने शहरियों को शिकायत की सूरत में सरकारी दफातर में शिकायत दर्ज कराने की हदायत की। प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है, असिस्टेंट कमिश्नर, सेक्रेटरी RTA टीम्स बना दी गई हैं और तमाम देहातों तक के जो छोटे छोटे अड्डे हैं वहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर किया जा रहा है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने वाले निगरान हुकूमत के इक़दामात को सराहा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद ज़हीर, रोही, बहावलपुर। हुकूमत पंजाब का आवाम को बड़ा रिलीफ। सरगोदा डिवीजन में इंतजामिया रिलीफ देने के लिए मुतहरिक। 10 जरूरी अशिया खुरनोश की कीमतें 20% तक कम कर दी गई। पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के किरायों में 20% कमी, डीजल पर चलने वाली गाड़ियों के किराए में 10% कमी की गई। कमिश्नर सरगोदा का कहना था कि अमल दरामद के लिए प्राइस मजिस्ट्रेट को डिवीजन भर में मुतहरिक कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब का आवाम को बड़ा रिलीफ। सरगोदा डिवीजन में इंतजामिया रिलीफ देने के लिए मुतहरिक हो गई। 10 जरूरी अशिया जरूरिया और खुर्दनोश की कीमतें 20% तक कमी कर दी गई है। पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के किरायों में भी 20% कमी की गई। डीजल पर चलने वाली गाड़ियों के किराए में 10% की कमी की गई है। आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि हुकूमत पंजाब का आवाम को बड़ा रिलीफ दिया गया है। सरगोदा डिवीजन में इंतजामिया रिलीफ देने के लिए मुतहरिक हो गई। 10 जरूरी अशिया खुरनोश की कीमतों में 20% तक की कमी कर दी गई है। बहावलपुर में अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी का रुझान, जबकि चीनी की कीमतों में कमी के बावजूद महंगाई माफिया की हटदर्मी बरकरार है।
बहावलपुर में अशियाई खोरोनोश की कीमतों में कमी का रुझान। चीनी की कीमतों में कमी के बावजूद महंगाई माफिया की हटदर्मी बरकरार। होलसेल मार्केट में चीनी की 50 किलो वाली बोरी 8700 तक जाने के बाद 6500 पर आ गई। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान होलसेल में चीनी की फी बोरी कीमत में 1000 कमी हुई। शहरी कहते हैं कि चीनी महंगी होने पर पुराना स्टॉक महंगा कर दिया जाता है, जबकि सस्ती होने पर कीमतें बरकरार रखी जाती है। चीनी के होलसेल और परचून नर्ख में वाज़ेह फर्क है। परचून दुकानदारों ने चीनी के मनमाने नर्ख मुकर्रर किए हैं। दुकानदार चीनी कंट्रोल रेट 135 की बजाय 160 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों का कहना था कि दुकानदारों ने माफिया का रूप धार लिया है। अशियाए खोरोनोश की कीमतों में कमी के समरात शहरियों तक पहुँचाना इंतजामिया की जिम्मेदारी है, मगर इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। और मैं इंतज़ामिया से भी कहूँगा और अपने दुकानदार भाइयों से भी कहूँगा कि जिन चीज़ों के रेट कम हो गए हैं, मेहरबानी करें उन चीज़ों का रेट कम कर दें। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने के साथ अशियाई खोरोनोश की कंट्रोल रेट पर फरोख्त यकीनी बनाई जाए। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। जनूबी पंजाब भर में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर शहर गांव गांव सरकारी मुलाजमीन ने मुतालबात के हक में एहतजाजी रैलियां निकाली। मुल्तान में सरकारी स्कूलों के असातिज़ा अपने मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज। असातिज़ा ने लीव इनकैशमेंट, पेंशन और ग्रेजुएटी में कटौती के खिलाफ आज भी एहतजाज किया। असातिज़ा ने गवर्नमेंट जामिया उलूम स्कूल से गवर्नमेंट मून लाइट स्कूल तक रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों की तादाद में असातिज़ा ने शिरकत की। गवर्नमेंट के अदारे उनसे कम है, कितने अखराजात वो करते हैं। अब ये फिर डोंगर चाह रहे हैं। इनकी नज़र हमारे स्कूलों की प्रॉपर्टी पर है और हम गरीब का बच्चा अब कहाँ पढ़ेगा। जो गवर्नमेंट के स्कूल है वहाँ फीस नहीं है और बाकी जो प्राइवेट स्कूल है उसका मुआवजा करें। अब रेडी वाले का बच्चा जो 100 रुपया कमाता है, 200 रुपये, वो कहाँ अपनी तालीम हासिल करेगा। हड़ताल की वजह से शहर के स्कूलों में तदरीसी अमल बंद रहा, जबकि सदर के कुछ स्कूलों में तदरीसी अमल जारी रहा। असातिज़ा का कहना था कि मुतालबात मंजूर होने तक हड़ताल जारी रहेगी। कुछ बच्चे आ जाते हैं तो ये स्कूल ओपन रहे हैं कुछ न कुछ, लेकिन अगर इस तरह से ही जारी रहा तो हम ये बहुत हाई लेवल तक जाएंगे और हम अपने मुतालबात मनवा के हटेंगे, क्योंकि ये हमारा जायज हक है। लीव इनकैशमेंट, स्कूलों की निजकारी और इस तरह के जो हमारे मसाइल हैं, हमें गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे फौरी तौर पर हल किए जाएं, अदरवाइज नताइज के जिम्मेदार गवर्नमेंट खुद होगी। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि पंजाब हुकूमत असातिज़ा के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही है। लीव इनकैशमेंट हमारा हक है जो हमसे छीना जा रहा है। जब तक हुकूमत हमसे मुज़ाकरात नहीं करेगी एहतजाज जारी रखेंगे। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलशबा आसिफ, रोही, मुल्तान। यहाँ बात करें मुल्तान में महकमा एक्साइज का टैक्स न अदा करने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। महकमा एक्साइज ने शहर भर में जर्नल होल्ड अप नाफिज किया। इस दौरान गाड़ियों का टैक्स अदा न करने वालों और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के चालान किए गए। मुल्तान में महकमा एक्साइज ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर होल्ड अप लगाया। इस दौरान मुतअद्दिद गाड़ियों को चेक किया गया। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों को भी रोक कर चालान किए गए। टोकन टैक्स की मद में 92,000 रुपए सरकारी खजाने में जमा करवा दिए गए। होल्ड अप में कमर्शियल और नॉन कमर्शियल तमाम गाड़ियों को चेक किया गया। एक्साइज इंस्पेक्टर आरिफ खान नियाजी का कहना था कि आज सुबह से अभी तक 13 गाड़ियों का टोकन टैक्स भरवाया गया है। आज जो है ना पूरे पंजाब में जनाब डायरेक्टर जनरल साहब मोहम्मद अली एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब की हदायत पर होल्ड अप अमल में लाया गया है। मुल्तान डिवीज़न में इसकी क़ियादत जनाब इफ्तिखार अहमद भली कर रहे हैं। मुल्तान, लोधरा, खानेवाल, व्याड़ी में ये जनरल होल्ड अप चल रहा है। इस वक्त हम 13 टोकन टैक्स ई पे के जरिए अदायगी करा चुके हैं। एक्साइज ऑफिसर हाफिज जमील ने कहा कि अब तक 92,000 रुपए सरकारी खजाने में जमा करवाए जा चुके हैं। 13 टोकन जो है वो मौके पर हमने पे करवाए हैं और अमाउंट 92,920 रुपए कलेक्ट की है। इसके अलावा अनरजिस्टर्ड जो गाड़ियाँ हैं उसको भी चेक किया जा रहा है। उसमें कमर्शियल गाड़ियाँ होगी, नॉन कमर्शियल गाड़ियाँ होगी, उनको भी देखा जा रहा है और उसको भी उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान किए जा रहे हैं। शहरी ई पे के जरिए टैक्स जमा करवाकर 5% रियायत हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन फहीम शाह के साथ नादिर मदर, रोही, मुल्तान। और यहाँ आपको बताएं, साने कारसाज के हवाले से मुल्तान में मुनक़िदा मरकजी तकरीब में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब वीडियो लिंक पर दिखाया गया, जिसमें उन्होंने आम इंतखाबात के बिला ताख़िर इनेकाद पर जोर दिया। साने कारसाज के हवाले से मरकजी तकरीब से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वीडियो लिंक से खिताब करते हुए कहा कि साने कारसाज को 16 साल गुजर चुके। बुज़दिल दहशतगर्दों ने रात के अंधेरे में हमला किया और जियालों ने इस दहशतगर्दी का मुकाबला किया।
जब रात के अंधेरों में बुज़दिल दहशतगर्दों ने हमला किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तकरीबन 200 जियाले शहीद हुए। पहले ऐसे बहादुर लोग थे कि जब बम धमाका हुआ तो दूर भागने के बजाय वो अपने क़यादत की तरफ, अपने लीडर की तरफ बहादुरी के साथ भरे थे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब करते हुए मजीद कहना था कि आज हम फलस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए भी जमा हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए गले में फलस्तीनी रुमाल भी पहन रखा था। ये मुल्तान के अवाम फलस्तीन के अवाम के साथ खड़े हैं, ये क्वेटा के अवाम फलस्तीन के अवाम के साथ खड़े हैं, ये पेशावर के अवाम फलस्तीन के अवाम के साथ खड़े हैं। अब आज भी अकेले नहीं हैं, अब कल भी अकेले नहीं हैं। जब तक पाकिस्तान है तब तक फलस्तीन के अवाम अकेले नहीं हो सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना था कि पाकिस्तान को नए दौर के लिए नई सियासत और क़यादत की जरूरत है। मुल्क को ऐसी क़यादत चाहिए जो माजी में फंसी ना हो। कुछ भी हो जाए इलेक्शन कराना होंगे। उन्होंने अपने खिताब में मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना भी बनाया। कैमरामैन इरफान असलम के साथ सैयद सुहेब बुखारी, रोही न्यूज़, मुल्तान। खानेवाल में साहने कारसाज के शोधा को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। जिला सदर मीर वासिक का कहना था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इंतखाबात की तैयारियों का इंदिया दे दिया। साहने कारसाज के शोधा को खराज अकीदत पेश करते हैं। मजीद क्या कहना था, आइए सुनिए। आज 18 अक्टूबर को सानिया कारसाज का जिस तरह हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे कायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तकरीर की है, हमें आज ये खुशी है कि खानेवाल की आवाम ने साबित कर दिया है कि इंशाल्लाह आने वाला दौर खानेवाल में भी और मुल्क भर में भी पीपल्स पार्टी का होगा। आज हम अपनी क़यादत के हुक्म के मुताबिक फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती भी कर रहे हैं और कानिया कारसाज में जो हमारे जियाले शहीद हुए थे उनके अकीदत को सलाम पेश कर रहे हैं, उनकी जुर्रत को। और वैसे तो पीपल्स पार्टी की तारीख़ कुर्बानियों से भरी हुई है और इंशाल्लाह आने वाला दौर पीपल्स पार्टी का होगा। जी बिल्कुल, आने वाला दौर पीपल्स पार्टी का होगा। सानिया कारसाज के शोधा को खलाई तहसीन पेश किया गया, क्या कहें? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला खानेवाल की जानब से ये तकरीब मुनक्कद हुई थी, बहुत कामयाब तकरीब थी। अल्लाह की मेहरबानी से यहाँ पर साबित किया है मेरे जियालों ने कि पाकिस्तान अब इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। खानेवाल भी उसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। हम सानिया कारसाज के शोहदा को सलाम पेश करते हैं। उनकी रूह के साले सवाब के लिए हमने फातिह खानी भी की है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का यहाँ पर बैठ के पूरी तकरीर भी सुनी है। तकरीर भी सुने। जिले सदर मीर वासिक साहब, सर सानिया कारसाज के शोधा को खराज तहसीन पेश किया गया, क्या कहेंगे? जी, जमहूरियत के लिए जो कुर्बानियाँ हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बढ़ के किसी जमात की नहीं है। यहाँ शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने अपनी कुर्बानी दी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी शहादत दी, उनके दोनों भाइयों ने शहादत दी। तो यहाँ तो दास्तान शहादतों की भरी पड़ी है। इसीलिए ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये जज्बा है कि ना हम जेल से डरते हैं ना लाठी की सरकार से डरते हैं। तो यही वजह है कि आज भी हमारे लीडरान पाकिस्तान में ही मौजूद है, लेकिन जब दूसरी जमातों के लीडर लंदन में बैठ के खिताब कर रहे हैं, आने की तारीखें दे रहे हैं, लेकिन जमहूरियत और जमहूरियत पसंद लोग हम ही लोग हैं। और इसी सिलसिले की ये कड़ी है कि आज चेयरमैन साहब के हुक्म पे सानिया कारसाज को मनाया गया और साथ साथ फ़लस्तीन के शोहदा और जो फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ भी आज हमने यहाँ पे एहतजाज भी किया और दुआ भी उन शोहदा के लिए दुआ की जो फ़लस्तीन में मुसलमान शहीद हुए हैं और सानिया कारसाज में जो। हारूनाबाद के काश्तकारों ने गला मंडी में सफेद सोने के ढेर लगा दिए, मगर कपास की खरीदारी के हवाले से हुकूमती दावे पूरे नहीं हो रहे। कपास का सरकारी रेट ना मिलने पर काश्तकार शदीद परेशान है।
ہارون آباد کے کاشتکاروں کی مشکلات کم ہونے میں نہیں آ رہی۔ کاشتکاروں نے چنائی کے بعد غلہ منڈی میں کپاس کے ڈھیر لگا دیے، مگر کپاس کی خریداری کے حوالے سے حکومتی دعوے تاحال پورے ہوتے نہیں دکھائی دے رہے۔ مارکیٹ میں کپاس کے خریدار حکومت کی طرف سے عائد باری ٹیکسز کا کہہ کر غائب ہو گئے ہیں، جبکہ پریشان حال کاشتکار اپنی کپاس اونے پونے داموں کاٹن جینرز کے ہاتھوں فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ جی اس وقت غلہ منڈی ہارون آباد میں 7200 روپے کاٹن کا ریٹ ہے، جبکہ گورنمنٹ نے 8500 روپے کا اعلان بھی کیا تھا۔ 8500 روپے نہیں بک رہی، بلکہ 8500 بھی کم ریٹ تھا، کم از کم 10,000 ہونا چاہیے اخراجات کے حوالے سے۔ بہرحال ہماری حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ کم از کم 8500 روپے ریٹ کیا جائے، اس حوالے سے ٹیکسٹائل ملز کو بھی ریلیف کیا جائے۔ ہم اپنی کپاس لے کر آئے ہیں، ہمیں اس کا معاوضہ نہیں مل رہا۔ 7,000-7100 ریٹ بتا رہے ہیں، گورنمنٹ نے ہمیں 8500 ریٹ دیا تھا، اس کی ہمیں جون نہیں مل رہے ہیں، اس لیے ہم گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ہمیں اس کا جون پورے ملنے چاہیے۔ کاٹن جینرز بھی حکومت کے باری ٹیکسز کا کہہ کر بریو ذمہ ہو گئے، جبکہ کاشتکاروں اور آڑھتیوں کا کہنا ہے کہ حکومت کپاس کی سرکاری ریٹ 8500 روپے فی من پر خریداری کو یقینی بنائے تاکہ کاشتکاروں کو اپنی محنت کا مناسب معاوضہ مل سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شرجیل حاشر، روہی، ہارون آباد۔ پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح جہانیہ میں بھی وسیع رقبے پر کپاس کاشت کی گئی۔ کپاس کی چنائی کا عمل مکمل ہو چکا ہے، مگر کسانوں سے کپاس 8,500 کی بجائے 5,000 سے 6,000 روپے میں خریدی جانے لگی ہے۔ جہانیہ اور اس کے گرد و نواح میں کپاس وسیع رقبے پر کاشت کی گئی ہے۔ پنجاب حکومت و محکمہ زراعت بھی کپاس کی پیداوار میں اضافے کے لیے متحرک رہا۔ پنجاب حکومت نے کسانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کپاس کی امدادی قیمت 8,500 روپے فی من مقرر کی، مگر اس کے برعکس جب کپاس تیار ہو کر چنائی کا عمل مکمل ہوا تو مارکیٹ میں کپاس کی قیمت 5,000 سے 6,000 تک ہو گئی، جس کی وجہ سے کاشتکار و کسان شدید پریشان ہیں۔ کسانوں نے اس حوالے سے شدید احتجاج بھی کیا۔ کسانوں کا روہی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سرکاری ریٹ پر کپاس کی خریداری یقینی بنائی جائے۔ میرے 25 ایکڑ کپاس ہے 15 ٹینار کے اندر۔ سر میں نے سر گورنمنٹ آف پنجاب نے بھی سر 8500 روپے ریٹ مقرر کیا تھا۔ سر میری کپاس کو 5,000 سے 6,000 روپے ریٹ مل رہا ہے۔ سر ہم نے مہنگی کھادیں سپرے پانی لگا کر سر ہم نے کپاس لی، اور سر ہمیں جو گورنمنٹ نے ریٹ مقرر کیا سر وہ ہمیں ریٹ نہیں مل رہا، اور ہم گورنمنٹ پنجاب سے مطالبہ کرتے ہیں اور سیکٹری زراعت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں ہماری جو گورنمنٹ نے ریٹ مقرر کیا تھا 8500 روپے سر وہ ہماری کپاس لی جائے سر، اور ہم نے اگلی فصل بھی کاشت کریں سر، اس کے بھی خرچہ ہمارے پاس نہیں ہے سر۔ کسانوں کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے کپاس پر مہنگی کھادیں، بیج، پانی اور زرعی سپرے استعمال کی ہیں، اخراجات زیادہ ہیں اور ریٹ کم مل رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت سرکاری ریٹ 8,500 روپے پر کپاس کی خریداری کو یقینی بنائے تاکہ وہ آئندہ گندم کی فصل آسانی سے کاشت کر سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ امجد حسین بٹر، روہی نیوز، جہانیہ۔ گورنمنٹ گرلز ایسوسی ایٹ کالج میاں والی قریشیہ کے طالبات نے ایمانداری کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ سرکاری کالج کی کینٹین بغیر سٹاف اور کیمرے کے قائم کر دی گئی۔ طالبات 4 سال سے کالج کی کینٹین پر خود اشیاء اٹھا کر پیسے رکھ دیتی ہیں۔ رحیم یار خان میں گورنمنٹ گرلز ایسوسی ایٹ کالج کی انتظامیہ کا احسن اقدام۔ کالج انتظامیہ نے طالبات میں ایمانداری کی خوبیاں بیدار کرنے کے لیے کینٹین بنا دی۔ 4 سال سے کالج کی کینٹین پر کوئی سٹاف یا کیش کلرک نہیں بٹھایا گیا۔ کالج کھلتے ہی کینٹین کا دروازہ بھی کھول دیا جاتا ہے جو شام کے وقت بند کیا جاتا ہے۔ کالج کی طالبات کہتی ہیں کہ پرنسپل میڈم فرخ چودھری نے کرپشن سے فری ماحول دینے کے لیے کینٹین کا آئیڈیا دیا۔ کینٹین پر جا کر اپنی پسند کی چیزیں اٹھا لیتے ہیں اور پیسے وہاں رکھ دیتے ہیں۔ کبھی کبھار پیسے نہ ہو تو چیز لے لیتے ہیں اور دوسرے روز اس کے پیسے رکھ دیتے ہیں۔ کالج انتظامیہ کسی سے بھی حساب نہیں لیتی۔ 4 سال سے کینٹین بہت ہی اچھے طریقے سے چل رہی ہے، بلکہ ریونیو میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ جب ہم نیا کالج بنا تھا تو یہاں پہ کینٹین کا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ ہم نے میم پرنسپل سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے کینٹین کا سسٹم ہونا چاہیے۔ انہوں نے ہماری رسپانسبلٹی پہ ہمیں یہ ایشو کر دیا کہ آپ لوگ کینٹین چلا سکتے ہیں۔ اب ہم اپنی ہی ایمانداری سے یہ کینٹین چلاتے ہیں۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں اگر ایسے سسٹمز ہوں تو ہم کرپشن کا خاتمہ کر سکتے ہیں اپنی ایمانداری کے بہاف پر۔ طالبات کا کہنا تھا کہ ہر تعلیمی ادارے میں ایسی کینٹین ہونی چاہیے تاکہ بچوں کو معلوم ہو کہ کیمرے نہیں تو کیا، اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی معاشرے میں کرپشن کا خاتمہ اور ایمانداری میں مثالی اضافہ ہو اور ملکی معیشت کا پہیہ بھی مضبوط ہوگا۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بٹی، روہی، رحیم یار خان۔